हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम समझते हैं। आज कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। ठीक है, उसके बाद लेंगे हम उत्तल दर्पण के उपयोग को, उसके बाद लेंगे अवतल दर्पण के उपयोग के, उसके बाद लेंगे लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी पूछने की संभावनाएं बनी रहती है। फिर उसके बाद देखेंगे वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में उपयोग। ये सब आज हम देखेंगे। तो आइए इसे हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें या बताइए, ऐसा पूछेगा एग्जाम में। तो आप बताएंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण। यह है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। मतलब हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर हो गया आपतन कोण, परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण के सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर में है आपतित किरण मतलब आपतन कोण, परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर होता है। ये दोनों क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। उसके बारे में उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में आइए समझते हैं। कहता है इसका उपयोग मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में, किसके? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। फिर है इसका उपयोग बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में किया जाता है। बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में किया जाता है। ये दो उपयोग है किसके? उत्तल दर्पण के। अब बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग को समझते हैं। फिर कहता है इसका उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा किया जाता है। दंत चिकित्सक कहने का मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका दांत सड़गल जाता है, ठीक है, तो उसे उसके बारीकी को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग। ठीक है, इसका उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। किसके? सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। फिर आते हैं लेंस की एक डायोप्टर क्षमता क्या होती है। फिर कहेंगे हम एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। जिसकी फोकस दूरी कितना होती है दोस्तों? 1 मीटर। एक बार फिर से कहता है एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? 1 मीटर होती है। जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर। अब बात करते हैं वाहनों में उत्तल दर्पण के उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, मतलब कैसे किया जाता है। तो हम कहेंगे उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो होता है किसी भी वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, कैसा चित्र बनाता है? तो वो सीधा बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र काफी विस्तृत होता है। मतलब दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होगा, काफी लंबा चौड़ा होता है। ठीक है। फिर कहेंगे अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सामर्थ्य बनाता है। मतलब देखने में वो मदद करता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब जैसे देखिए आप देखते होंगे जो भी चालक होता है, ड्राइवर होते हैं, वो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण? तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये क्या करता है? पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाने में सामर्थ्य होता है। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग ड्राइवर करते हैं। ठीक है, पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को ये दिखाने में सामर्थ्य होता है। बहुत बड़े क्षेत्र को दिखा पाता है ड्राइवर को। और जैसे देखते हैं जैसे हम लोग भी जैसे मोटरसाइकिल में भी साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो पीछे से जैसे कोई गाड़ी आ रही है, साइड उड लेना होता है तो इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हो गए जो हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे आप ध्यान से समझ लें। ठीक है, उम्मीद करता है आपको ये समझ में आए होंगे। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।